हेलो क्लास, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल डूइंग वेल। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइंस, ये क्लास 11 का चैप्टर है मैथ्स का, सेकंड बुक के अंदर। अगर आप एनसीईआरटी यूज़ कर रहे हैं तो ये फर्स्ट बुक का चैप्टर रहेगा आपका, ओके, यानी सिंगल बुक है उसमें, चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइंस। तो इसके बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो पहले हम जो बेसिक कुछ फॉर्मूलेज हैं उनको देख लेते हैं, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास 10th के अंदर। तो उन्हीं को एक बार रिविज़न कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम आगे चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो पहले देखिए कि दो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट P एंड सेकंड पॉइंट इज़ Q। और इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और Q पॉइंट के x2 y2, और इनके बीच की डिस्टेंस है d। तो ये जो डिस्टेंस निकालने के लिए, इनके बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला है d इज इक्वल्स टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ओके। या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं d को कि x1 माइनस x2 का स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और रूट ले लेंगे तो आपकी डिस्टेंस निकल जाएगी दोनों पॉइंट्स के बीच की, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप एफसीसा का डिफरेंस का स्क्वायर लेंगे और ऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर लेंगे और उनका सम करके रूट ले लेंगे तो डिस्टेंस निकलेगा, और ये हमेशा पॉजिटिव ही होगी, बिकॉज रूट हटाते हैं तो दो साइन आते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो नेगेटिव तो ले नहीं सकते बिकॉज डिस्टेंस काउंट में नेगेटिव, सो हम इसको हमेशा पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे, ओके। सो इट इज़ द डिस्टेंस फॉर्मूला जो हमने क्लास 10th में पढ़ा था। नाउ नेक्स्ट इज, देखिए हमारे पास है कि डिवीज़न, यानी कि सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं इसको वैसे, ठीक है। सपोज सेम पॉइंट है P इज इक्वल्स टू x1 y1 एंड Q इज इक्वल्स टू x2 y2, ओके। यहाँ एक पॉइंट है R, ठीक है, जो इस लाइन को या लाइन सेगमेंट को दो रेशियो में कट कर रहा है, M1 और M2, दो रेशियो में कट कर रहा है, ओके, M1 एंड M2, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि PR अपॉन QR, इनका जो रेशियो है M1 अपॉन M2 के इक्वल होगा, ओके। इन दोनों का रेशियो PR अपॉन QR इज इक्वल्स टू M1 अपॉन M2 होगा। अब मुझे इस R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालना है, ठीक है। सपोज मैं इसको मान लेता हूँ, ये क्या है, x, y। तो मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं कि x, y कितने के वैल्यूज़ क्या होगी, ठीक है। तो x निकालने के लिए फॉर्मूला देखो यहाँ पर हमारे ये पास ये रहा, r के कोऑर्डिनेट्स निकालने का। वो क्या होता है, सिंपल, कि m1 x2 प्लस m2 x1, देखिए क्रॉस में इंटू हो रहा है ना, m1 x2 प्लस m2 x1, और नीचे m1 प्लस m2 दोनों का सम। उसी तरह से y का निकालेंगे, ठीक है। तो वही सेम कहानी, m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ओके। तो ये क्या हो गया, ये सेक्शन फॉर्मूला हो गया, जिसमें हमने क्या फाइंड आउट किया कि अगर कोई लाइन सेगमेंट कोई पॉइंट r कट कर रहा है बीच में से, तो रेशियो m1 m2 में, तो उस r पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ओके। अब ये ध्यान दे आप कि ये जो r पॉइंट है, ये p और q को बीच में कट कर रहा है, इनके अंदर कट कर रहा है, इस लाइन के ऊपर ही कट कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। क्या बोलते हैं, इंटरनल डिवीजन। आपने क्लास 10th में यही फॉर्मूला पढ़ा होगा आई गेस, ठीक है। तो इंटरनल डिवीजन। अब यहाँ पर एक चीज़ आती है, वो है एक्सटर्नल डिवीजन। अगर आपने दूसरी रेफरेंस बुक्स वगैरह पढ़ी है तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा एक्सटर्नल डिवीजन के बारे में। तो देखिए क्या होता है एक्सटर्नल डिवीजन। सपोज सेम पॉइंट है हमारे पास, दैट इज P x1 y1 एंड Q इज x2 y2, ओके। और एक पॉइंट है R, जो पिछली बार तो इनके बीच में कहीं कट कर रहा था आगे यहाँ पे, बट इस बार वो इस लाइन के बाहर कहीं कट कर रहा है, यानी ये R पॉइंट इस लाइन पे लाई नहीं कर रहा है, बट अगर आप इसको एक्सटेंड करेंगे लाइन सेगमेंट को तो आगे कहीं ना कहीं ये मीट करेगा, ओके। तो हम इस बार हमको इस R के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो एक्सटर्नल डिवीजन यानी कि बाहर कहीं पे कट करेगा इस लाइन को। और सेम कहानी कि P से जो R का जो रेशियो है, ओके, वहाँ पे देखिए P और R का जो वैल्यू था वो M1 था और QR का M2 था। तो यहाँ पर भी सेम कहानी है कि P और R जो पॉइंट कट करने वाला, डिवीजन करने वाला है, वो PR वो M1 है और P2 इज M2 है, ओके। ना यहाँ पर भी अगर एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं R के, तो वो क्या होगा, सिंपल कहानी कि M1 x2, ओके, यानी लेफ्ट वाले को राइट से इंटू करना है, M1 x2 माइनस M2 x1 अपॉन M1 माइनस M2। एक का निकालना सेम, M1 y2 माइनस M2 y1 अपॉन M1 माइनस M2, x की जगह y को रिप्लेस करना है बस। तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो यहाँ आप देखेंगे कि इंटरनल डिवीजन में तो ऊपर भी प्लस है और नीचे भी प्लस है फॉर्मूले में या इसके अंदर, और लेकिन एक्सटर्नल डिवीजन में दोनों तरफ क्या है, यहाँ पर नेगेटिव सिंबल यूज़ होगा, ओके। तो ये पॉइंट्स निकल जाएंगे। तो ऐसा लगता है कि आपको एग्जाम में या R कोऑर्डिनेट्स, R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पहले से गिवन हो, कोई रेशियो पूछ ले कि M1 और M2 की वैल्यूज़, ये रेशियो कितना होगा, ओके, आपको ये चीज़ पूछ ले तो आपको अगर रेशियो गिवन हो M1 और M2,
ओके, तो अब m2 को इधर डिवाइड भेजिए, ये दो बोथ साइड m2 से डिवाइड करिए, तो m1 अपॉन m2 इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। इसको आप k मान लीजिए, m1 अपॉन m2 को k मान लीजिए, तो वो रेशियो क्या बन जाएगा, k:1, क्या बन जाएगा, k:1। और फिर आप इस रेशियो को पुट इस फॉर्मूले में, वेदर इट इज इंटरनल और एक्सटर्नल, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमको k की वैल्यू इजीली फाइंड आउट हो जाएगी। k की वैल्यू निकालने के लिए हमको या तो एब्सिसा या ऑर्डिनेट पॉइंट के किसी एक कोऑर्डिनेट को ही क्या कि आपने अगर 10th क्लास में क्वेश्चंस किए हैं ऐसे, तो आप इजीली मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। ओके, नाउ चलिए देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपको वो कोऑर्डिनेट्स गिवन हो यानी रेशियो निकालना हो k:1, तो आप क्या करेंगे, सिंपली k करेंगे, तो m1 अपॉन m2 k आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, k+1। तो कोई एक x और y कोई एक भी लेकर आप इजीली k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और वापस k इज इक्वल टू m1 अपॉन m2 करके आप इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे। k की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है। ओके, आर जो है वो इंटरनल डिवीजन यानी उस पी क्यू पॉइंट के अंदर ही लाई करेगा। ओके, यानी के की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है, बड़ा मतलब पॉजिटिव आ रही है, तो उसके अंदर लाई करेगा। अगर के की वैल्यू लेस देन 0 यानी नेगेटिव आ रही है, तो आर जो पॉइंट है वो डिवीजन होगा पॉइंट पी क्यू का, यानी बाहर फ्लाई करेगा पी क्यू के। और k इज इक्वल टू 1 आ जाता है। अगर k इज इक्वल टू 1 आएगा, सॉल्व करके k इज इक्वल टू 1 करेंगे, तो r जो है वो पी क्यू का मिड पॉइंट कहलाएगा, और मिड के कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 अपॉन x2 अपॉन 2 आ जाएंगे, y1 y2 अपॉन 2 हो जाएंगे। तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूला भी हम क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। नाउ यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो इम्पोर्टेंट रिमार्क है या नोट है कि k इज इक्वल्स टू -1 नहीं होगा, k इज इक्वल्स टू -1 नहीं होगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ओके, ये बार आपको इस तरह से पूछ सकते हैं, तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। ना ये भी हम क्लास 10th के अंदर इजीली पढ़ चुके हैं। आपने कई बच्चों इसको क्लास 10th के अंदर इसको याद करने में बहुत दिक्कत आई होगी, बट मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे आप इजीली इस चीज़ को आराम से देख सकते हैं और लर्न भी कर सकते हैं कि वो क्या तरीका करने का। ओके, तो हमारी जो क्लास है वो लगभग 10 मिनट्स की चलेगी, और आगे चल के हम इसको थोड़ा सा टाइम को एक्सटेंड करेंगे। तो जो ये वाला पार्ट है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में कराऊंगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ताकि एक में पूरा कंप्लीट हो जाए, बीच में हमको रुकना ना पड़े। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अपने क्लास के साथ शेयर कर सकते हैं, तो वो भी इस चीज़ को आराम से आपके साथ आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। और कुछ भी अगर आपको लगे कि हाँ यहाँ पर कुछ गड़बड़ है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस चीज़ को वापस करेक्ट करने की कोशिश जरूर करूँगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।